और ये उत्तर भारत का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है। लेकिन पटना में अगले मंथ में वैकेंसी एयरफोर्स नेवी का आने वाला है। भारत सरकार भी आश्वस्त कृष्णा किया से वो है। पास आउट हो चुके हैं और सिलेक्शन लेकर भी एयरफोर्स हैं, तो उसी के थ्रू हमको मालूम हुआ। तो हम उससे पूछे कि आप कहाँ पढ़ाई किए थे, तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्णा में पढ़े। उसके बाद मैं इसमें दाखिला लिया। उसका नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हम हैं श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट, जो पटना के जाने माने इंस्टीट्यूट है। यहाँ एयरफोर्स, एनडीए और नेवी की तैयारी कराते हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज में आपको। जी धन्यवाद। आपका ये इंस्टीट्यूट कितना दिन से चलता है, कितने वर्षों से? ये इंस्टीट्यूट हमारा 1994 से है और विगत 27 वर्षों से हम चला रहे हैं। और ये उत्तर भारत का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है पटना में। और तब से हम लगातार रिजल्ट देते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव की विशेष कृपा बच्चों पर रही और इसके चलते यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस इंस्टीट्यूट को लोग जानते हैं, गांव-गांव तक जानते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं मुख्य रूप से तो वो 10+2 करके आते हैं। इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद उन बच्चे को 6 मंथ का हम कोर्स देते हैं और 6 मंथ के कोर्स में हम एक साथ एनडीए का अलग क्लास देते हैं, एयरफोर्स ने भी एक साथ देते हैं। अभी तक आप कितना रिजल्ट दे दिए हैं? ये तो कहना एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हर एक साल हमारे इंस्टीट्यूट से 150 से 200 प्लस बच्चों का रिजल्ट होता है। ऐसे 50 से 52 लड़के होते हैं, कभी कभी 40 लड़के भी होते हैं, जिनका एक एक बच्चे का 4-4 ज्वाइनिंग होता है। उसी बच्चे का एयरफोर्स में भी रिजल्ट आया है, नेवी में भी आया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में है, वाई ग्रुप में भी है, नेवी का एसएसआर में भी है, AA में भी है और कोस्ट गार्ड में भी है। तो किसी साथ बच्चों के साथ हुआ कि 5-5 ज्वाइनिंग है। एनडीए का वेटिंग में है 6ठा। लेकिन गार्जियन, हमारे बिहार के गार्जियन एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बच्चा हमारा एनडीए में फाइनली होगा कि नहीं होगा, तो उसमें से पिक एंड चूज करके किसी एक ज्वाइनिंग में निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप हमारे यहाँ हर एक साल जो देखिएगा रिजल्ट का, तो बच्चे का फ़ोटो भी मिलेगा, उसका नाम मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, कहाँ का बच्चा है, उसके ज्वाइनिंग के साथ। और बच्चे में एक अलग उत्साह देखिएगा। कहने का आशा है कि जब हम पढ़ाते हैं, एक मरतबा अर्जुन बना देते हैं, तो बच्चा का जब एक मरतबा तैयारी पूर्ण होती है तो रिजल्ट देने में परिपूर्ण हो जाता है। एक और कड़वा सवाल है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी और वैकेंसी सरकार दे नहीं रही है। नीतीश जी बोले थे 60 लाख रोजगार देने के लिए, अभी तक रोजगार नहीं दिए हैं। बच्चा पढ़ते जा रहा है, वैकेंसी निकल नहीं रही है। बच्चा कैसे अपना एडजस्ट कर रहा है? नहीं, वैकेंसी तो दरअसल ये बात नीतीश जी पर, बिहार सरकार पर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एनडीए एयरफोर्स नेवी जो है भारत सरकार का है। डिफेंस मंत्रालय से ये कंट्रोल तो रक्षा मंत्रालय से होता है और रक्षा मंत्रालय ही इसकी वैकेंसी देती है। और आपका कहने का जो बात आप रख रहे हैं उसमें तो सच्चाई है कि इधर वैकेंसियाँ कुछ स्लो हुई है, लेकिन अगले मंथ में वैकेंसी एयरफोर्स नेवी का आने वाला है। भारत सरकार भी आश्वस्त किया है और गूगल पर भी बच्चे सर्च कर रहे हैं तो वहाँ दिखा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के श्री कृष्ण के डायरेक्टर हैं। रेलवे में अब ग्रुप डी में भी डबल एग्जाम लिया जा रहा है ISPCS के तरह, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, डबल एग्ज़ाम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब फार्म भरा गया था तो उस समय तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की बात हुई थी। तो जैसे नया वैकेंसी आता और उसमें एम्प्लॉयमेंट में ये देकर आता तो उसमें वो ले सकते थे। लेकिन फार्म जब बच्चे भर दिए हैं और उस एग्रीमेंट के साथ भरे हैं, तो भारत सरकार के बच्चे हैं, भारत सरकार के सारे लोग हैं, इसलिए सरकार को इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए।
और जैसा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कहे कि इसमें गलती हुई है, इसको वापस लिया जा रहा है और एक ही एग्ज़ाम उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से वैकेंसी किया गया था। एक और क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पटना में जब धरना कर रहा था स्टूडेंट, उस पर लाठियाँ सरकार बरसा दी, इस पे क्या कहेंगे? बहुत सारे टीचर पे FIR हो गया था। इसका शांतिपूर्ण हल होना चाहिए और लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं तो हमारी अपनी संपत्ति है, उससे बचना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। आपके यहाँ अगर बच्चा आता है तैयारी करने के लिए NDA, एयरफोर्स, नेवी, तो आप कौन कौन सा फैसिलिटी देते हैं? कौन कौन सा फैसिलिटी है यहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ आपको मैं बता दूं कि उत्तर भारत में इस तरह का कहीं वेल डेवलप कैंपस नहीं है। पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, और जगह भी है जहाँ एक ही कैंपस में बच्चों के लिए लैब हो, ऑनलाइन लैब हो और उसके लिए पूरा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हो, प्लस क्लासरूम पर्याप्त हो। 8-8 क्लासरूम है, वेल डेवलप क्लासरूम है, सारे क्लासरूम वातानुकूलित है। इसके साथ साथ जिम है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है उसी कैंपस में, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है और चूँकि स्टेशन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के बगल में हमारा इंस्टीट्यूट है और सटे हुए है पूर्वी लोहानीपुर में, तो श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट का जैसे ही आप नाम लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं रेलवे हंडा रोड पूर्वी लोहानीपुर। तो वहाँ इजी गोइंग प्लेटफार्म नंबर 4 टिकट घर से सटे हुए है और रेलवे लाइन से खुला है, तो वहाँ हवादार है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा खुला वातावरण में हमारा इंस्टीट्यूट है और बच्चे की सारी सुविधाएं देते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो तैयारी करते हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? हम यही कहेंगे कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हैं, बिहार और झारखंड का कोई ऐसा पंचायत या ब्लॉक नहीं है जहाँ से हमारे 10-20 बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। 94 से है। और आपने शुरू में भी क्वेश्चन किया था, तो हमारे यहाँ अभी तक तो करीब 10,000 से अबव लड़के ज्वाइन किए होंगे। तो ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जो अछूता है। तो बच्चों से अगर पूछा जाएगा कि जो हम असाइनमेंट और मटेरियल देते हैं उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर उसको बच्चे बार बार अभ्यास कर लें तो उनका रिजल्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हमें पटना श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में, जहां से कई हजार स्टूडेंट यहां से पढ़कर जॉब कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। आइए हम सर से बात करते हैं। कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज में आपको स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? राम सुंदर सिंह। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 2-3 साल हो गया। ये इंस्टीट्यूट कितना साल से चल रहा है? लगभग 20 साल के आसपास हो ही गया, 20 साल से ऊपर हो गया। कितना स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के देश की सेवा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। जब तक हम आए, जब से हम पढ़ाए यहाँ रहे हैं, तब से लगभग सैकड़ों के मतलब संख्या में यहाँ से विद्यार्थी निकले हैं। और उसके पहले भी काफ़ी रिजल्ट आया है, जिसको हम और मतलब हज़ारों में रिजल्ट यहाँ से आया है, हज़ारों। एक क्वेश्चन है, कड़वा है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का IAS PCS की तरह एग्जाम ले रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? और स्टूडेंट विद्यार्थी को नक्सलवादियों की तरह पीटा जा रहा है, घिसटा जा रहा है, प्रशासन उसको रगड़ को मार रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। एक तो समय से एग्ज़ाम नहीं हो रही है, जैसे जहाँ तक बात है, जिसके हम लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो बच्चा सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है शुरू से। और अभी वैकेंसी रुकी हुई है और एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ, नेवी का एग्ज़ाम हुआ, उसी डिले हो रहा है ना। और विद्यार्थी इस वजह से भ्रम में है कि हम पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ें जबकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम समय से नहीं हो रहा है, और किसका कितना का भी डेट एक्सपायर हो गया है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो रेलवे को हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, जब इतना ज़्यादा लेट होगा तो विद्यार्थी में मतलब वो हलचल उत्पन्न होना स्वाभाविक है ना, वो जायज़ बात है ना। लेकिन इस गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अब मान लो नवयुवक हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी बने हैं, चाहे जो हैं, उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं करें।
और समय से जो भी वैकेंसी है उसको निकालें, उसका एग्ज़ाम लें, जब कंडक्ट कराएं, और जो भी आपका लेवल जहाँ तक है, जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को मतलब एराइज करें। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जो सिलेबस है डिफेंस का 11-12 का रहता है बेसिकली, है ना। अब इसमें क्वेश्चन अगर कोई डाल देगा नीट लेवल का या फिर जेईई मेंस एडवांस लेवल का, तो बच्चा कहाँ से बना पाएगा, है ना। तो बच्चा सब तैयारी करता है और क्वेश्चन आउट हो जाता है। पढ़ने वाला बच्चा का रिजल्ट नहीं हो पाता है और क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे सरकार को? तो इसमें तो एकदम खुलेआम ये जो है कि कहा जाए तो पक्षपात है एक तरह का, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में और हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है। सब लोग जागरूक होंगे तो जैसे कि हम लोग इतने गवर्नमेंट चुने हैं तो जायज़ बनता है कि गवर्नमेंट जहाँ गलती हो रही है उससे जहाँ गलती कर रहा है उसका कदम उठाएं। वो गलत कदम उठा रहा है तो उसको हम उससे मतलब विरोध करें उसका, और वो सच का मांग करें। आपके यहाँ कौन कौन फैसिलिटी है और गरीब असहाय बच्चों के लिए क्या सुविधा है? यहाँ तो फैसिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि देखिए कि जो डिफेंस से रिलेटेड है वही फैसिलिटी यहाँ आपको मिलेगी, है ना। पहले तो आपको क्लासरूम जो भी है आप देख रहे हैं, है ना। फिर डिफेंस में फिटनेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ऊपर आपका जाइएगा तो आपको जिम दिखाई देगा, है ना। फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए लैब भी बनाया गया है ना, उसका भी यूज होता है। फिर अब जैसे कि रनिंग का हो गया या फिर एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, जो भी अब मेडिकल टेस्ट का भी है ना। तो समय समय पर जब भी उसका ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से करवा दिया जाता है। तो यही सब है। यहाँ कौन बताया पढ़ने के लिए? यहाँ के बारे में मेरा एक भैया है, राजा भैया, जो कि अररिया ज़िला से हैं। मैं भी अररिया ज़िला से बिलोंग्स करता हूँ। तो इससे पहले श्री श्री कृष्णा से वो पास आउट हो चुके हैं और सिलेक्शन लेकर अभी एयरफोर्स हैं। तो उसी के थ्रू हमको मालूम हुआ, तो हम उससे पूछे कि आप कहाँ पढ़ाई किए थे, तो उन्होंने बताया कि श्री श्री कृष्णा में पढ़ी। उसके बाद मैं इसमें दाखिला लिया, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ का सारा फैकल्टी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे तरीक़े से यहाँ पढ़ाया जाता है, चाहे वह मैथ्स हो, फिजिक्स हो या फिर नॉन टेक मैथ हो या उस जीके जीएस हो, सारे फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं। अच्छे से समझ में आ जाता है? बहुत अच्छा आपको सर। कौन बताया यहाँ पढ़ने के लिए? मेरे भैया यहाँ से सिलेक्ट होकर गए हुए थे, वही हमको बताया कि यहाँ जाइए, अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। क्या करते हैं भैया? भैया मेरे नेवी में जॉब करते हैं, SSR में हैं अभी। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।